लगातार जारी है। चमोली, रुद्रप्रयाग और नई टिहरी में बादल फटने से कई जगह भूस्खलन हो गया। उत्तराखंड के चमोली और रुद्रप्रयाग में बादल फटने से तबाही देखने को मिली। चमोली में देवाल इलाके में कई परिवार मलबे के नीचे दब गए। इसके अलावा रुद्रप्रयाग में बढ़ेत, डूंगर, तोक में भी लोग फंसे हुए हैं। इन दोनों घटनाओं की जानकारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। उन्होंने कहा है कि बचाव कार्यों के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चमोली में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे 5 जगहों पर बाधित हो गया है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। कैसे काम चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, इन तमाम सवालों के जवाब टटोलती हुई न्यूज इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बिगड़े हालात, चमोली में फिर बादल फटा। उत्तराखंड में फिर बादल फाड़ आफत। उत्तराखंड में कुदरत की विनाश लीला। चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी में तबाही का मंजर। बादलों का प्रहार, मचा हाहाकार। पहाड़ों पर बादलों ने विकट रूप ले रखा है, जैसे कि रुष्ट बैठे हों। उत्तराखंड में बादल फटने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले धराली, फिर थराली, अब रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी। उत्तराखंड में एक बार फिर बादलों ने कोहराम मचा दिया है। रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी में बादल फटने की घटना हुई। बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बादल फटने की यह घटना रुद्रप्रयाग के तहसील बसुकेदार में हुई, चमोली के देवाल क्षेत्र में हुई और टिहरी के गेवाली भिलंगना में हुई है। बादल फटने की घटना ने क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश के साथ मलबा कई घरों में घुस गया और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। चमोली में 2 लोग लापता हैं, जबकि कई जानवर मलबे में दबे हुए हैं। आपदा की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम मौके पर पहुंच गई। मलबे को हटाने और लापता लोगों को खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। स्थानीय निवासियों और अधिकारियों की जानकारी के अनुसार इस आपदा में आसपास के आवास और गौशाला भी दब गए। इस हादसे में लगभग 15 से 20 जानवर मलबे में दबे हुए हैं। पशुपालकों में गहरा शोक और चिंता का माहौल है, क्योंकि उनकी आजीविका का बड़ा हिस्सा इन जानवरों पर निर्भर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर इस घटना की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, रुद्रप्रयाग और जनपद चमोली के देवाल में बादल फटने का दुखद समाचार मिला है। मलबा आने से कुछ परिवारों के फंसे होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में युद्ध स्तर पर जुटा है। इस संबंध में लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूं। सीएम धामी ने कहा कि आपदा सचिव और जिलाधिकारियों को बचाव कार्यों के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। बाबा केदार से सभी के सकुशल रहने की प्रार्थना करता हूं। भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कई जगहों पर बाधित हो गया है, जिससे यहां चारों धाम आने वाले यात्री भी रास्ते में फंसे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों को भी मार्ग बाधित होने से बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पागल नाला, टंगड़ी, कमेड़ा, भनीर पानी, नंदप्रयाग में बाधित है, जिसे खोलने का काम लगातार जारी है। रुद्रप्रयाग जिले में अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अलकनंदा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। नदी का पानी आवासीय घरों तक पहुंच गया, जिसके चलते प्रशासन ने प्रभावित घरों को खाली करवाया है। हालात इतने गंभीर हैं कि रुद्रप्रयाग का हनुमान मंदिर भी नदी में डूब गया। वहीं केदार घाटी के वारा गांव में मोटर मार्ग पर बना पुल तेज बहाव में बह गया। छैनाघाट क्षेत्र में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से पर्वतीय जिलों में भूस्खलन और जलभराव की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ने और भूस्खलन की चेतावनी के कारण स्थानीय लोग भयभीत हैं, क्योंकि कई स्थानों पर सड़कें बंद हो गई हैं और निचले इलाकों में पानी भर गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है, जिसमें सेना की मदद भी ली जा रही है। उत्तराखंड में लोग भय के साए में जी रहे हैं। पहाड़ की खूबसूरत वादियों में अब लोगों को डर लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए मेरे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु देहरादून से जुड़ गए हैं। हिमांशु, लगातार बादलों के फटने से
बाढ़ और बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सबसे पहले उत्तराखंड के ताज़ा और वर्तमान के हालात क्या हैं, ये आपसे समझना चाहते हैं। निश्चित रूप से गौरव, उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो है जनजीवन पूरी तरीके से अब अस्त व्यस्त हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से आज सुबह 2 घटनाएं लगातार बादल फटने के सामने आई, उसको देखते हुए यह लगता है कि उत्तराखंड में इस बार जो मानसून की बारिश है वो आफत बनकर आई है। सबसे पहले क्योंकि धराली से आपदा आने से पहले 3 जगह पहले ही उत्तराखंड में बादल फट चुके थे, जिसमें दारमा वैली पिथौरागढ़ का हो गया, चमोली में जो है नंदानगर घाट में फटा था, और इससे पहले उत्तरकाशी में एक बादल फटा था। इसके बाद धराली में बादल फटता है, फिर थराली में बादल फटता है, इसके बाद देवाल में बादल फटता है, और अब जो है बसुकेदार में बादल फटता है। तो ऐसी तमाम जो घटनाएं हैं वो सामने आ चुकी हैं, और सामने आने के बाद जो है अब जो है बचाव और राहत कार्य जो है उच्च स्तरीय तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि राहत और बचाव कार्य तुरंत किए जाएं। वहीं अगर आज की बात कर ली जाए सबसे पहले मौसम की, तो मौसम को देखते हुए जो है आज 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल शामिल हैं। इसके अलावा जो अन्य जिले हैं वहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन बैक टू बैक जो है आज सुबह 8 बजे से हर 3-3 घंटे में जो है हर जगह के लिए रेड अलर्ट जारी भी किए जा रहे हैं वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए। और वर्तमान परिस्थितियों की बात की भी जाए तो अगले 24 घंटे उत्तराखंड के लिए है जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बरसात हो रही है, और बरसात की वजह से जो तस्वीरें हमारे दर्शक हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की तबाही इस वक्त उत्तराखंड में मची हुई है। क्योंकि जहां सभी जगह एसडीआरएफ की टीमों को भेज दिया गया है क्यों राहत बचाव कार्य के लिए, जहां पर राहत बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीमें समय पर नहीं पहुंची जा रही है, तो जिला प्रशासन वहां पर वैकल्पिक मार्गों को ढूंढने का प्रयास कर रहा है, और वैकल्पिक मार्गों के जरिए जो है बचाव राहत कार्य के लिए एसडीआरएफ टीमों को त्वरित कार्रवाई से भेजा जा रहा है। इसके अलावा क्योंकि लगातार राहत बचाव कार्य हो रहे हैं, जिस तरीके से देवाल में आज 2 की सूचना है कि 2 की सूचना यह है कि वो गायब हुए हैं और मवेशियों को जो है नुकसान पहुंचा है। तो तमाम जान माल का जो आकलन है वो किया जाना बाकी है, लेकिन नुकसान की जो खबरें आ रही हैं उससे लगता है कि आने वाले दिनों में जो इस तरीके की परिस्थितियां उससे अभी निकल पाना उत्तराखंड वासियों के लिए बाहर बहुत मुमकिन है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर अपने घरों में रहते थे, अपनी जो पूंजी है उसको समेटे हुए रहते थे, लेकिन इस तरीके की बरसात के बाद जो है सब एक झटके में उनका तबाह हो गया। सभी लोगों को जहां पर भी आपदा जैसी परिस्थितियां हैं सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं अगर आकलन की बात कर ली जाए तो अभी तक सिर्फ जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने अपना आकलन किया, और उत्तराखंड में अभी तक जो है आपदा के दौरान उनको तकरीबन पीडब्ल्यूडी विभाग को 350 करोड़ से अधिक का जो है यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। जी गौरव। जी बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो पहाड़ों से लगातार बरस रही आफत अब मैदानी इलाके में भी अपना कहर बरपा रही है। लगातार बादल फटने की खबरें सामने आ रही हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं वो बंद हो चुके हैं, ठप हो चुके हैं। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही हैं जयपुर से हैं। मरुधरा में भी इस वक्त बारिश और बाढ़ के चलते हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर में सड़कों पर भरता पानी न सिर्फ पिंक सिटी की व्यवस्थाओं की पोल खोल रहा है, बल्कि विकास के बड़े और कड़े दावों की भी पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। ये जयपुर की तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर सड़कें नदी और नालों का रूप ले चुकी हैं। उत्तराखंड में मानसून की बारिश परेशानी का सबब बनी हुई है। कई हाईवे लैंडस्लाइड की चपेट में आ चुके हैं। अब बद्रीनाथ हाईवे के सिरोबगढ़ के पास मिनी गोवा बीच में अलकनंदा नदी का पानी नेशनल हाईवे पर आ गया है। इसके बाद यहां से आवाजाही बंद कर दी गई है। रुद्रप्रयाग में 2013 की आपदा के बाद ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है। यहाँ के प्रसिद्ध मां धारी मंदिर तक अलकनंदा नदी का पानी आ गया है। इस समय मां अलकनंदा विकराल रूप में बह रही है। इसके रास्ते में जो आ रहा है